तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टिमुलेट मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो 555IC का यूज़ करके हम स्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स को यूज़ करेंगे। इनका यूज़ एज अ टाइमर के रूप में भी किया जाता है, और आप जानते हो आईसी कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोसेसर्स के लिए। ठीक, जैसे CPU वगैरह हो गए, हमारे जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें ICs का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस पार्ट की। तो इंट्रोडक्शंस में क्या है कि मल्टी वाइब्रेटर जो है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। मल्टी वाइब्रेटर को हम किसकी तरह यूज़ करते हैं? एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स की तरह। ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, और ये 2 स्टेजेस में वर्क करता है। 2 स्टेजेस में, ठीक है। इसके कितने स्टेज हैं? 2 स्टेज में। और ये 2 स्टेजेस रेजिस्टेंस कपल्ड एम्पलीफायर है सर। कपल्ड एम्पलीफायर आप जानते हो, जो कि लो इनपुट वोल्टेज को हाई इनपुट वोल्टेज में चेंज कर देता है। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं इसके 2 रीजन्स के 2 स्टेजेस के पास में। जबकि इसकी फर्स्ट जो है वो उसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन इसकी फर्स्ट स्टेज होती है मल्टी वाइब्रेटर्स की, और सेकंड होती है कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ इन द सेकंड स्टेज। तो वॉइस वर्सा ये मल्टी वाइब्रेटर इन दोनों स्टेजेस में वर्क करता रहता है, कंडक्शन स्टेज में और कट ऑफ स्टेज में। और जो कंडीशंस हैं मल्टी वाइब्रेटर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि ये एक्सटर्नल सिग्नल अगर हम इसमें देते हैं तो इसको बोलते हैं स्टेबल स्टेज। ठीक है, एक्सटर्नल सिग्नल्स मतलब ट्रिगर्स से, बाय द ट्रिगर्स के थ्रू हम एक्सटर्नल सिग्नल, कुछ एक्सटर्नल सिग्नल इसको दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टेबल स्टेज कहते हैं। लेकिन मल्टी वाइब्रेटर परफॉर्म जो करता है वैरायटी ऑफ यूजफुल फंक्शन, इसके बहुत ज़्यादा यूजफुल फंक्शंस। अब बात करते हैं जो जनरेशन है। ठीक है, क्या मल्टी वाइब्रेटर क्या जनरेट करते हैं? सबसे पहले स्क्वायर वेव फॉर्म, काउंटिंग, मल्टी स्क्वायर वेव फॉर्म, काउंटिंग, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, और जनरेशन, टाइम डिले। ठीक है, तो ये वेरी इम्पोर्टेंट मल्टी वाइब्रेटर्स के जनरेट करने के तरीके हैं। और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहला है अस्टेबल। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? ये नाइदर स्टेट इज स्टेबल, इसकी कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती है। ये 2 क्वासी स्टेबल स्टेट में वर्क करता है, और एक क्वासी स्टेट से दूसरी क्वासी स्टेबल स्टेट में ये चेंज होता रहता है किसी टाइम इंटरवल में, और विदाउट एनी ट्रिगरिंग। इसमें विदाउट एनी ट्रिगरिंग होती है। ठीक है, इसमें किसी बाहर से एक्सटर्नल ट्रिगर को नहीं यूज़ किया जाता, और ये जनरेट करता है कंटिन्यूस स्क्वायर वेव फॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल सिग्नल। ये क्या जनरेट करता है? कंटिन्यूस स्क्वायर वेव फॉर्म। स्क्वायर वेव फॉर्म जानते हो ना, 0 5 0 5, इस तरह से स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। ठीक है सर। अब ये है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज नॉन एज अ वन स्टेबल वन शॉर्ट मल्टी वाइब्रेटर। इसको हम क्या पढ़ते हैं? वन शॉर्ट मल्टी वाइब्रेटर। वन शॉर्ट मल्टी वाइब्रेटर वेरी इंपॉर्टेंट है ये वन शॉर्ट। और इसमें हम ट्रिगर को यूज़ करते हैं, किसमें? मोनोस्टेबल्स में ट्रिगर्स को यूज़ किया जाता है। और ये सर्किट जो है इनेबल प्रोडक्शन ऑफ पोल्स ऑफ वेरिएबल विच द रिक्वायर्ड मोमेंट, ये इनेबल होता है हर किसी प्रोडक्शन ऑफ पोल्स के लिए। फिर हम बात करते हैं IC555 की। IC555 क्या होता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल लाइन, और IC इज़ द 555 टाइम सिग्नल्स कॉर्पोरेशन। सो ये बहुत ही वर्सटाइल लाइन्स है, वर्सटाइल डिवाइस है IC555, और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 555 को ये नोबल और यूज़फुल एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा। और जैसे हमने कहा भी 555 टाइमर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम आपकी CPUs वगैरह में, कंप्यूटर्स में। ठीक है, और उसके डाटा को स्टोर्स वगैरह करने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी हो सकता है और मोनोस्टेबल भी हो सकता है। ठीक,
ये इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं किसके, और 555 के। तो 555 के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ये 5 to 18 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज कर सकता है, एडजस्टेबल ड्यूटी साइकिल है, हाई करंट आउटपुट है इसका, और 555 इज़ रिलेबली ईजी टू यूज़, लो कॉस्ट पे ईजी टू यूज़ कर सकते हैं इसका, और लो कॉस्ट पे यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आपका जो 555 है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, ठीक है। तो ये इज़ ग्रेटर देन VCC से ज़्यादा ग्रेटर देन होगा इसका एक्सटर्नल ट्रिगल पल्स, और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑप्टन कॉल्ड वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसके ये हैं कि इसकी साइकिल रिपीट्स होती रहती है, और फिर जब मोनोस्टेबल सर्किट को हम क्या करते हैं, एक लो स्टेबल से हाई स्टेबल्स में फिर ये रिपीटिशन होता रहता है, क्योंकि इसमें हम ट्रिगर्स को यूज़ करते हैं। तो एक बार ट्रिगर कर दिया तो फिर आपके सर्कल्स रिपीट होती रहेंगी। और ये ऑपरेशंस हैं, किस तरह से हम इसको ऑपरेट करते हैं, कहीं पर ट्रांजिस्टर को किस तरह से अटैच करेंगे, तो ऑपरेट कैसे करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर Q1 है उसको और कैपेसिटर C को सॉर्टेड किया जाता है ग्राउंड से, और फिर एप्लीकेशन जो इसके क्या नेगेटिव ट्रिगर है पल्स वो पिन 2 पे, और ट्रांजिस्टर जो Q1 है वो आप टर्न ऑफ रखिए, और फिर विच रिलीज द शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द एक्सटर्नल कैपेसिटर C एंड ड्राइव आउटपुट हाई। तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, हाई आ जाएगा। और फिर इस तरह से टूवर्ड्स चार्जिंग कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा एंड VCC थ्रू R, ठीक है। और फिर आपके पास जो ये टाइम आता है, ठीक है, टाइम ड्यूरिंग विच द आउटपुट रिमेंस हाई, जब आपका टाइम आउटपुट हाई होगा तो उस टाइम को बोलते हैं आपके T=1.1 RC कवर्ड, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस में फिर हम इसको ये विड्थ को लेते हैं 1.1 RC, विड्थ की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और फिर आप इसमें RC और विड्थ की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। किस तरह से, ये देखिए यहाँ से कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे, और ये कनेक्टेड होगा यहाँ से 10 किलो ओम्स, और ये आपके C कैपेसिटर्स लगा हुआ है, और इसमें ये पिन है 4, 3, 5, 1, 6, 2, 7, 555 का। तो इसके हर एक पिन्स को आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे। C फर्स्ट को आप ये कैपेसिटर्स को 100 नैनोफैरड तक रखेंगे इन वैल्यूज़ को, और ये आइडियली कैपेसिटर का आउटपुट ये यहाँ पे आप देखेंगे, और वेव फॉर्म आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं CRO में, ठीक है। ये मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का है। तो देखो 555 एज अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो इसका सबसे पहले एम आ जाएगा टू सिमुलेट एन अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555, और ये कंपोनेंट्स हैं आप यूज़ करेंगे क्या, रजिस्टर्स होगा, कैपेसिटर्स, 2 आपको कैपेसिटर यूज़ करने 100 नैनोफैरड के, टाइमर्स, DC वोल्टेज और ग्राउंड से कनेक्टेड होगा ये कंपोनेंट्स। थ्योरी सिंपल से वही है, विड्थ इक्वल टू वो RC, बस यहाँ पे 2 रजिस्टर्स होने की वजह से RA + RB हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका टोटल टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म T = 0.693 RA + 2 RBC। सो ये कॉम्बिनेशन होगा जब सर्किट्स को हम देखेंगे। और F इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रिक्वेंसी इज़ 1/T। तो टाइम पीरियड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ये इसका पिन डायग्राम है कि किस तरह से आप इसको कनेक्शंस को सेटअप करेंगे 555 के लिए, ठीक है। जब आप यूज़ करेंगे इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सब। ये आउटपुट में भी ऑब्जर्व एज, आप CRO में आउटपुट को वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये इस तरह से वेव फॉर्म निकल के आ रही है आपके पास, ठीक है। ये वेव फॉर्म किस तरह से आ रही है, ये दिस इज़ ए स्क्वायर वेव। तो हमने कहा भी था कि स्क्वायर वेव जनरेट करता है ऑन 555। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आप CRO में देखेंगे का आउटपुट वेव फॉर्म। और ये कैलकुलेशंस हैं, तो R1 की वैल्यू 100 किलो ओम, ये वैल्यूज़ ये
और फिर आप विड्थ फाइंड कर सकते हैं आर ए प्लस आर बी से, और टाइम पीरियड आर ए प्लस 2 RB से, और ये वैल्यू 0.693 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू और ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं इस तरह की कपल्स के लिए। F 1/T और D इज़ अ विड्थ आपके पास ड्यूटी, इसे कहेंगे हम ड्यूटी टाइम, ठीक है, ये ड्यूटी टाइम है D। और ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कैलकुलेशन किसके, मोनोस्टेबल की, अस्टेबल्स की। वो तो 555 के लिए थी, ये मोनोस्टेबल्स के लिए और ये अस्टेबल्स के लिए विड्थ और अलग अलग कंडीशंस में। ए जब R 100 किलो ओम लिया और फिर R को चेंज कर दिया 47 तो किलो ओम, और फॉर अस्टेबल्स के लिए वहाँ पे तो सिंपल से आप पल्स फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल, ठीक है। फॉर्मूला ये है R1 + R2 / R1 + 2R2, दिस इज सिंपल। लास्ट में बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो आपके प्रिकॉशंस ये हैं कि आपको CRO विल इज़ इट वर्किंग और नॉट, आपको सबसे पहले चेक करना है। और दूसरा, स्विच शुड बी ऑफ, आपको स्विच ऑफ होना चाहिए जब आप यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाइल अप्लाइंग द कनेक्शन, जब आप कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्विच ऑफ हो। ऐसा नहीं कि आपका ऑन है स्विच और आप कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। आपके हैंड वेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये ड्राई नहीं होना चाहिए, ड्राई होने चाहिए, वेट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। और कनेक्टिंग लीड्स विद कनेक्टिंग टाइटली इन द टर्मिनल, अगर आपके टाइटली कनेक्टेड नहीं होंगे तो CRO में जो आएगा एटोनेशंस आ सकता है, नॉइस आ सकती है, तो इसकी वजह से आपके वेव फॉर्म क्लियर नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये था आपका 555 टाइमर, स्टेबल और मोनोस्टेबल